सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। इफ़ कैपिटल A इज़ एनी m by n मैट्रिक्स then the transpose of capital A denoted by A whole transpose is defined to be the n by m matrix that results by interchanging the rows and columns of capital A. That is, the first column of A transpose is the first row of capital A. The second column of A transpose is the second row of capital A and so forth. तो हमारे पास ट्रांसपोज का जो आइडिया है मैट्रिसेस के लिए, उसमें अगर हमारे पास मैट्रिक्स A हो जिसका ऑर्डर हो m by n, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर n by m होता है। तो हमें एक मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज किस तरह मिलता है? जब हम मैट्रिक्स A की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो A ट्रांसपोज कहलाएगा। तो जो हमारे पास A ट्रांसपोज होगा उसे हम A पावर T की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो ट्रांसपोज है इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो एक्चुअली मैट्रिक्स A की फ़र्स्ट रो के इक्वल होगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम होगा वो मैट्रिक्स A की सेकंड रो के इक्वल होगा, और इस तरह आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें यहाँ तक कि आप मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का mth कॉलम अचीव कर लें। तो इस तरह से आपको यहाँ से एक तो ये पता चल गया होगा कि अगर A का ऑर्डर m by n हो तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n by m होता है। मींस ये इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ ट्रांसपोज कैलकुलेट किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखें हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है कैपिटल A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 अप टू A34। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 4 है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखें कि मैट्रिक्स A की जो फर्स्ट रो है उसे अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखें तो ये सारी एंट्रीज फर्स्ट कॉलम बन जाता है A ट्रांसपोज का। सिमिलरली सेकंड रो को जब हम कॉलम की फॉर्म में लिखें तो ये सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो को जब हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बना इसे हम ट्रांसपोज ऑफ A कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि A का ऑर्डर था 3 by 4, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 by 3 है। इसके बाद सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स B है 2 3 फर्स्ट रो, 1 4 सेकंड रो और 5 6 थर्ड रो। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 2 3 फर्स्ट कॉलम, 1 4 सेकंड कॉलम और 5 6 थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास B ट्रांसपोज है। B का ऑर्डर था 3 by 2, जबकि B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 2 by 3। इसी तरह हमारे पास ये C मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। मींस इसका ऑर्डर 1 by 3 है। इसमें फर्स्ट एंट्री है 3, फर्स्ट एंट्री है 1, सेकंड है 3 और थर्ड है 5। जब हम इसका ट्रांसपोज देंगे तो इसी रो को हम अगर कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो आप देख लें कि यहाँ पे 1 3 5 इसे हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसपोज है। इसी तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स D इक्वल टू 4 है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है जो कि अगेन हमारे पास 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपने देखा कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो न सिर्फ एंट्रीज़ की पोजीशंस चेंज होती हैं बल्कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है, ऑब्जर्व दैट नॉट ओनली आर द कॉलम्स ऑफ A ट्रांसपोज द रोज ऑफ A बट द रोज ऑफ A ट्रांसपोज आर द कॉलम्स ऑफ कैपिटल A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी कि मैट्रिक्स A की रोज़ A ट्रांसपोज के कॉलम्स बन जाते हैं, तो ऐसा ही नहीं है बल्कि आप इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A के कॉलम्स मैट्रिक्स A ट्रांसपोज के
की रोज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें जो कॉलम हमारे पास है A11, A21, A31, ये हमें यहाँ पे रो की फॉर्म में नज़र आ रहा है, A11, A21, A31। तो आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की रोज़ हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो इसे यहाँ पे मैथमेटिकली भी लिखा गया है, दस द एंट्रीज इन रो आई एंड कॉलम जे ऑफ ए ट्रांसपोज is the entry in row J and column I of capital A, that is A transpose IJ is equal to AJI। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो A ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो अगर I क्रॉस J है, I by J, तो A का जो ऑर्डर होगा वो J by I होगा। तो सिमिलरली एंट्रीज़ की पोजीशन भी उसी हिसाब से चेंज होगी कि जो एंट्री यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर होगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होगी। नोट द रिवर्सल ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स, जो यहाँ पे इक्वेशन 14 के अंदर आपको अभी मैंने आपको बताया है, ये उसी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आप देखें, in the special case where capital A is a square matrix, the transpose of capital A can be obtained by interchanging entries that are symmetrically oppositioned about the main diagonal। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस वक्त हम ट्रांसपोज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपने मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली रीपोजिशन करके ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में समझाया जाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। इन 15 इक्वेशन 15 वी सी दैट ए ट्रांसपोज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग कैपिटल ए अबाउट इट्स मेन डायगोनल। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन 15 है इसके अंदर हमने मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा तो हम जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल जो मेन डायगोनल है उसके अबाउट एंट्रीज़ को रिफ्लेक्ट करें तो हमें रिक्वायर्ड ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं 1, -2, 4, 3, 7, 0 एंड -5, 8, 6। इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कौन सा है, वो है 1, 7 एंड 6। ये जो एंट्रीज़ हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल को शो करती हैं, जिसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस पर गौर करें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट आप अगर लाइन ड्रा कर लें तो आपको इससे अपर साइड पे भी 3 एंट्रीज़ नज़र आएंगी और लोअर साइड पे भी 3 एंट्रीज़ नज़र आएंगी। तो अपर साइड पे हमारी एंट्रीज़ हैं -2, 4, 0 और लोअर साइड पे हैं 3, -5 एंड 8। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लाइन ड्रा की हुई है मेन डायगोनल के ऊपर और ये एंट्रीज़ आपको 3 अपर एंट्रीज़ भी नज़र आ रही हैं, 3 लोअर एंट्रीज़ भी। तो आइडिया ये है कि जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा तो आप एंट्रीज़ को मेन डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे। मींस -2 3 की पोजीशन को ले लेगा और 3 -2 की पोजीशन को। सिमिलरली 4 -5 की पोजीशन को ले लेगा और -5 4 की पोजीशन को। 0 8 की पोजीशन को लेगा और 8 0 की पोजीशन को। और जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ हैं ये अपनी पोजीशन पे ही रहेंगी, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1, 7, 6 प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज़ एज इट इज़ हैं। देखें 3 और -2 आपस में इंटरचेंज हो गए, -5 और 4 आपस में इंटरचेंज हो गए, 8 और 0 आपस में इंटरचेंज होके ये हमें गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मिल गया है। तो ये आइडिया है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का। लेकिन ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जो हम प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं एंट्रीज़ को, ये हम जस्ट स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में करते हैं। जब हमारे पास इससे हट के मैट्रिसेस होंगे तो उसमें आप इस तरह नहीं बल्कि कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दें या रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो आपको रिक्वायर्ड ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये भी बड़ा पावरफुल आइडिया है जो आगे एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मैट्रिक्स की ट्रेस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इफ़ कैपिटल ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ट्रेस ऑफ कैपिटल ए डिनोटेड बाय
TR of A is defined to be the sum of the entries in the main diagonal of capital A. तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स की जो मैन डायगोनल है उसमें कौन सी एंट्रीज़ होती हैं, तो ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको उन एंट्रीज़ का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिसेस की ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है आपने मैट्रिक्स के ऑर्डर को पहले देखना है, उसके बाद ट्रेस को कैलकुलेट करना है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों तब आप उस मैट्रिक्स की ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कहा जा रहा है द ट्रेस ऑफ कैपिटल ए इज़ अनडिफाइंड इफ़ कैपिटल ए इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगे उनकी ट्रेस अनडिफाइंड है, वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल्स का सम लेते हैं ट्रेस कैलकुलेट करते हुए। हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं ताकि ये आइडिया आपको और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में यहाँ पे कहा जा रहा है द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर ट्रेसेस। मैट्रिक्स ए है जिसमें एंट्रीज़ हैं A11, A12, A13 अप टू A33। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम इसकी ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगर आप मैन डायगोनल देखें तो उसमें एंट्रीज़ हैं A11, A22 और A33। तो हम अगर इन तीनों एंट्रीज़ का सम ले लें तो वो हमारे पास इस मैट्रिक्स की ट्रेस आ जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने मैन डायगोनल की एंट्रीज़ का सम लिया है। इसके बाद बी मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर 4/4 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है हम इसकी ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप आइडेंटिफाई करें कि इसकी मैन डायगोनल की एंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर एंट्री है -1, ये इसकी मैन डायगोनल की फ़र्स्ट एंट्री है। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में एंट्री है 5, ये सेकंड एंट्री आ गई। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर हमारे पास एंट्री है 7 और फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम के अंदर जो एंट्री है वो है 0। तो इन 4 एंट्रीज़ का आपने सम कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स की ट्रेस होगी। तो यहाँ पे देखिए -1 + 5 + 7 + 0 विच इज़ इक्वल टू 11 इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रेस। तो ये हमारी डिस्कशन थी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी कि जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिफ़ाइन किया तो वो हम किसी भी मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, कॉलम मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो। लेकिन ट्रेस कैलकुलेट करते हुए मैट्रिक्स पे कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज़ हम उसकी ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होगी। तो ये ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया जो है ये आपने इस पे एग्जांपल्स पे काम करना है और ये एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं कुछ आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं। ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 35 है जिसमें कहा जा रहा है प्रूव इफ़ A एंड B आर n/n matrices then trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B। Similarly क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें कहा जा रहा है प्रूव इफ़ A into B and B into A are both defined then A into B and B into A are square matrices। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर ट्रेस का आइडिया नज़र आया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 35 को अटैम्प्ट करें। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो आपको ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नज़र आएंगे जिस पे आपने काम करना है। तो यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चंस थे उनमें आपने देखा कि ट्रांसपोज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपने कंप्यूट करना है। तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर देखें। अगर किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।